था, मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये हमारे स्टडी अप्रोच रहेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, तो स्टडी अप्रोच के बारे में मैं फिर से बात नहीं करूंगा। ठीक है, अब आते हैं एज ऑफ सोशल चेंजेस के बारे में। फ्रांस रेवोल्यूशन का सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ था, सॉरी रशियन रेवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हुआ था, किससे बच्चा? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक ना, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कुछ इंपैक्ट भी इस पे पड़ा था। ठीक ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉजिटिव एंड क्रिएटिव ड्रामेटिक चेंज इन सोसाइटी। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ना, उसने बहुत ज्यादा चेंजेस ला दिए थे, किसमें? यूरोपियन सोसाइटी में। ठीक ना बच्चा, अब जो पूरा यूरोप था ना, पूरे यूरोप में 3 टाइप्स के लोग हो गए थे बच्चा, एक कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल। तो वैसे आपको देखने को मिलेंगे, यूरोप में देखने को मिल रहा है, यानी कि हम लोग को कहाँ देखने को मिलेंगे? रशिया में भी देखने को मिलेंगे। तो लिबरल्स के बारे में हम लोग ने बात की थी। लिबरल्स कौन थे बच्चा? लिबरल्स देखो ये सारी आइडियोलॉजी है बच्चा। ठीक है ना, ऐसा नहीं किसी को वैक्सीन दे दिया गया लिबरल का, वो लिबरल हो गया। ठीक है ना, ये सारी क्या है बच्चा? अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपने अपने थॉट्स के लोग हैं। ठीक है ना, ठीक है बच्चा। तो इसमें होगा क्या, पहले मैं आप लोग को देख लूं, कुछ पार्टिसिपेंट अननोन आ जाते हैं, पूरा का पूरा क्लास खराब हो जाता है। ठीक है, एक जरा मैं चेक कर लूं। इंडिविजुअल राइट्स चाहते थे, क्या चाहते थे बच्चा? इंडिविजुअल राइट्स। हर आदमी के हाथ में क्या बच्चा? राइट्स हो, इसके बारे में ये क्या करते थे? चाहते थे। ये किसी रिलीजन को नहीं मानते थे, ये चाहते थे कि अगर कोई स्टेट बने तो उसमें कोई रिलीजन ना हो, कोई राजा ना हो, कोई डेमोक्रेटिक रूलर ना हो, डेमोक्रेसी को ये नहीं मानते थे। इस चीज को याद रखिएगा। जो लिबरल्स थे डेमोक्रेटिक से अलग थे। क्यों अलग थे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, लिबरल्स क्या थे? लिबरल्स चाहते थे कि हम कोई रिलीजन को ना माने। ठीक है ना, वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो रूलर हो, जो राजा हो, उसके पास अनकंट्रोल्ड पावर हो। वो डिवीजन ऑफ पावर भी चाहते थे। ठीक ना, वो राइट चाहते थे इंडिविजुअल्स के लिए। बट ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसको सपोर्ट नहीं करते थे, वुमेन सेफगार्ड को सपोर्ट नहीं करते। पूरे से ये डिफरेंस है, किससे बच्चा? क्या है? पूरे से डिफरेंस है, किससे? डेमोक्रेसी। कंजर्वेटिव क्या करते हैं? कंजर्वेटिव लिबरल का होता है, कंजर्वेटिव में संरक्षण है, चाहते ही कि सोसाइटी में कोई आपको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है ना, लिबरल आपको समझ गए होंगे लिबरल कौन थे। देखो कंजर्वेटिव का मतलब होता है संरक्षणवादी। ठीक है ना, संरक्षणवादी मतलब
जो चाहते ही नहीं है सोसाइटी में किसी तरह के कोई चेंजेस आए। अब बोला सर वॉइस इज नॉट कमिंग, यस प्रताप सिंह। बच्चा आप अपना नेट चेक कर लीजिए, ठीक है, आप अपना नेट एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चा, एक बार अपना नेट चेक कर लीजिए। मेरी तरफ से तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन मैं आप लोग के लिए कुछ करके देखता हूँ। क्या अब वॉइस और अच्छे से जा रही है आप लोग के पास? वॉइस थोड़ी और क्लियर हुई आप लोग के लिए? वॉइस और क्लियर है? अब जा रही है अच्छे से वॉइस? ओके चलिए, तो फिर ठीक है। चलिए, जो कुछ बच्चे थे कह रहे सर वॉइस नहीं आ रही, उनकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ, ग्रुप ओपन करिए। ग्रुप ओपन है बच्चा, ग्रुप मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव क्या थे बच्चा? कंजर्वेटिव लोगों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चा। कंजर्वेटिव है कौन? कंजर्वेटिव जैसे लिबरल थे ना बच्चा, वैसे ही कहते हैं आपके कंजर्वेटिव भी थे, ठीक है ना। एक अलग आइडियोलॉजी के लोग थे ये लोग, ठीक है ना। इनका मानना था कि सोसाइटी में किसी तरह के कोई चेंजेस हो ही ना, जैसे सोसाइटी है वैसे ही रहे, सब कुछ वैसे रहे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेटिव भी थोड़ा बहुत चेंजेस चाहने लगे थे, कि चलो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए सोसाइटी में, ठीक है। मेनली कंजर्वेटिव क्या थे? संरक्षणवादी, जो किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं चाहते थे। जब किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं चाहेंगे तो नॉर्मल सी बात है, यानी कि जैसा पहले था वैसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक थे बच्चा आपके रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है उग्र उदारवादी। उग्र उदारवादी मतलब जो लिबरल से ज्यादा लिबरल हो, ठीक है। इनका मानना देखो, इनकी जो ओपिनियन थे लिबरल से मिलते जुलते थे, डेमोक्रेटिक से मिलते जुलते थे। ये एक नेशन चाहते थे, एक गवर्नमेंट चाहते थे जो किससे बने? मेजोरिटी से बने। किसके? लोगों के मेजोरिटी से बने, ठीक ना। ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के क्या थे? अगेंस्ट थे। ये नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में रहे। ये चाहते थे ये जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, सबको क्या मिले? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है बच्चा। वुमेन सेफ गार्ड को क्या करते थे? ये सपोर्ट करते थे प्लस, ठीक है ना। तो ये अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, ये उग्र उदारवादी थे। ये चाहते थे कि सोसाइटी में और तेजी से चेंजेस आए। लिबरल चाहते थे धीरे धीरे चेंजेस आए, ठीक है ना। कंजर्वेटिव चेंजेस चाहते ही नहीं थे। और रेडिकल क्या थे? रेडिकल उग्र उदारवादी। इनका मतलब था कि जो सोसाइटी में चेंजेस हो क्या हो, तेजी से आए, सब कुछ अचानक से बदल जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। ओके, तो आते ही सोसाइटी के बारे में थोड़ी जान लेते हैं हम लोग, सोसाइटी के बारे में, ठीक है ना। और सोशल चेंजेस जो हो रहे थे यूरोप के बारे में, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंजेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे यूरोप के, ठीक है। आपको होगा सर इन सब चीजों का रशियन रेवोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चे? रशियन रेवोल्यूशन, मैं जैसे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अपने कुछ रीजन्स थे, उसी तरह ये सारे क्या कुछ रीजन्स है किसके? रशियन रेवोल्यूशन के, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको रशियन रेवोल्यूशन को समझने में। अगर ये सारी कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्लियर है तो आप रशियन रेवोल्यूशन इजीली समझ जाओगे। कुछ है ही नहीं, रशियन रेवोल्यूशन में सिर्फ यही है, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने बताया था यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी सबसे पहले, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आपका मैंने बता तो इंग्लैंड में हुआ था 18th सेंचुरी में। सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैल गया, ठीक है ना। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ? पूरे यूरोप में इंडस्ट्रीज बन गई। इंडस्ट्रीज बन गई तो लोग गांव से शहरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि उनको लगा कि यार इंडस्ट्रीज बन गई, हमको अच्छा इंप्लॉयमेंट मिलेगा, अच्छी लाइफ हम सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बच्चा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बट इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया? हर एक को कहां लाके रख दिया बच्चा? फैक्ट्री में लाके रख दिया। इवन मैन, वोमेन, चिल्ड्रन, सबको सब कहां चले आए बच्चा? फैक्ट्री में चले आए। चाइल्ड लेबर्स होने लगे यूरोप में। और जो टाइम पीरियड था, वर्किंग आवर्स था बहुत ही ज्यादा हाई था, वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज्यादा बैड थे। लेकिन जो वेजेस मिलते थे, जो सैलरी मिलती थी, वो क्या मिलती थी बच्चा? बहुत ही लो मिलती थी, बहुत ही कम मिलती थी वहां पे। ऐसे कंडीशन थे यूरोप में। आप सोचते हो, आप लोग यूरोप जब सोचते हो ना, यूरोप सोचते हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एकदम फ्रेश रोड्स, हाँ सब कुछ ऐसा यूरोप का अलग सा इमेजिन करते हो तो अलग सी फिगर आती होगी दिमाग में। वो इस समय का यूरोप है बच्चा, उस समय का यूरोप नहीं। उस समय का यूरोप भी नॉर्मल कंट्रीज की तरह ही था, ठीक है बच्चा। लिबरल और रेडिकल क्या थे बच्चा? ये वो लोग थे जो इन जो प्राइवेट फैक्ट्रीज ऑनर्स थे इनको क्या करते थे? अपोज करते थे बच्चा, ठीक है ना। यही दो थे।
ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं। आगे चला गया पीछे, एक सेकंड बच्चा, पीपीटी बहुत आगे चला गया। तो सबको कहाँ ला के रख दिया बच्चा, सबको फैक्ट्री में ला के रख दिया इस रिवोल्यूशन ने, ठीक है ना। अब इससे हुआ क्या, एक सेकंड जरूर रुकिए, मैं थोड़ा सा खिड़की बंद कर दूं, बहुत ही ज्यादा वॉइस इंस्ट्रक्शन हो रहा था, पानी की आवाज आ रही होगी आप लोगों ने। अच्छा, इसमें से पानी की जो आवाज थी वो आ रही थी, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। चलिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ क्या कि मैन वुमेन सब लोग कहाँ चले आए बच्चा, सब एक फैक्ट्री में चले आए। काम बहुत ज्यादा था, लेकिन सोसाइटी में देख रहे थे पैसे बिल्कुल नहीं दे रहे थे, वेजेस बिल्कुल नहीं थे, ठीक ना। ये जो टाइम था, ये सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे पूरे यूरोप में बच्चा, न्यू सिटीज बन रही थी, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन बन रहे थे, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल सिटीज बन रही थी, मैंने आप लोग को बताया था इंडस्ट्रियल सिटीज के बारे में, ठीक है ना। रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, इस समय रेलवे बढ़ रही थी, और जब रेलवे का एक्सपेंशन होगा तो नॉर्मल सी बात है, रेलवे जब एक्सपेंड करेगा तो उसके साथ साथ इंडस्ट्री भी क्या करेंगी, तेजी से ग्रोथ करेंगी। आप कहोगे सर रेलवे और इंडस्ट्री में क्या रिलेशन आ गया बच्चा, रेलवे और इंडस्ट्री में रिलेशन क्या हो गया कि उस समय का जो सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट वे था क्या बच्चा था, रेलवे था, ठीक है ना। अब रेलवे की लाइंस कनेक्ट होने से क्या हो गया, जो इंडस्ट्रीज थी उनके पास रॉ मटेरियल इजिली पहुंचने लगा, प्लस इंडस्ट्री से बने प्रोडक्ट दूर दूर तक कहा क्या किया जा सकते थे बच्चा, सेल किए जा सकते थे, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्या कर दिया बच्चा, और बूम दे दिया। बट ये जो इंडस्ट्रियल चेंजेस था ना बच्चा, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था। इंडस्ट्रियल चेंजेस थे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे, बिल्कुल बुरी तरह से नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे थे पूरी सोसाइटी पे। आप लोग को लग रहा होगा सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तो अच्छी बात है, पैसे आ रहे होंगे, लेकिन बच्चा ये जो इंडस्ट्रीज थी ना, ये सिर्फ कुछ चुने हुए प्रॉपर्टी ऑनर्स के पास ही थी। मैंने आप लोग को फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था आप लोग को कि 60% वेल्थ किसके पास था, सिर्फ 10% पीपुल्स के पास था। तो सिर्फ वही तो फैक्ट्री बनाएंगे, और जब वो फैक्ट्री बनाएंगे तो सारा वेल्थ किसके हाथ होगा, उन्हीं के हाथ में होगा। अब इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, तो निगेटिव इंपैक्ट में हम लोग देख रहे थे कि वो एंड वुमेन सब लोग कहाँ चले आए बच्चा, फैक्ट्री में आ गए। वर्किंग आवर्स लॉन्ग थी, लेकिन सैलरीज नहीं मिलती थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम्स थी इसमें, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। आगे देखते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। लिबरल और रेडिकल्स हु आर द फैक्ट्री ओनर्स, ये भी देखो, लिबरल और रेडिकल भी क्या थे, अमीर लोग थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, लेकिन इन्होंने फेल्ट किया कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ इन लोग के लिए जो वर्कर्स है ना, इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। इनके बारे में मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इशू क्या था, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इशू क्या था, तो ब्रॉट मैन वुमेन चिल्ड्रन टू द फैक्ट्री, सब किसी को कहां लेके चला आया, ये फैक्ट्री में लेके चला आया। लॉन्ग आवर्स होते थे, लॉन्ग वर्क आवर्स होते थे, और वेजेस क्या होते थे बच्चा, बहुत ही लो होते थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज्यादा हाई थी। अब कहोगे सर इंडस्ट्रीज बन गए और अनएम्प्लॉयमेंट, ये कैसे हो सकता है बच्चा, इंडस्ट्रीज बने तो उस लेवल के इंडस्ट्रीज नहीं बन पाए थे जो पूरे यूरोप को क्या दे सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके। और प्लस मैंने आपको बताया था कि गांव से बहुत ज्यादा मात्रा में लोग, बहुत ही लार्ज अमाउंट में लोगों ने माइग्रेट कर दिया था, कहां की तरफ, शहरों की तरफ। तो शहरों की पॉपुलेशन क्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा हाई हो गई थी। शहर उतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज उतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे कि सबको क्या दे सके, ऑक्यूपेशन दे सके, रोजगार दे सके बच्चा। तो बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी वहां पे क्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा हो गई थी। और बहुत ज्यादा जो लोग जो माइग्रेट करके विलेजेस से टाउन्स में आए थे, सिटीज में आए थे, तो नॉर्मल सी बात है,
उतने ज्यादा हाउसेस भी नहीं थे उस समय, कहाँ पे, पूरे यूरोप में, कि सबको क्या कर सके, प्रॉपर हाउस मिल सके, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ डेट हम लोग देखेंगे उस समय ना बहुत ज्यादा स्लम्स एरियाज बन गए थे पूरे यूरोप में बच्चा, क्या बन गए थे, बहुत ही ज्यादा स्लम्स एरियाज भी पूरे यूरोप में हमारे बन गए थे, ठीक है। अब इसमें रोल ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स क्या क्या है, लिबरल्स और रेडिकल्स ने इसमें कैसा रोल निभाया इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। रुद्र प्रताप बोल रहा है सर बोर्ड पे, बोर्ड पे बच्चा क्या पढ़ाएंगे, बच्चा बोर्ड से तो अच्छा ये है, बोर्ड से अच्छा है सब कुछ सामने लिखा हुआ है आपके, आप लोग पढ़ सकते हो, प्लस सर को देख सकते हो और क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। बोर्ड पे भी यही होगा, बोर्ड पे मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं टाइप करके रखा रहता हूँ, तो सबसे अच्छा वे है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आपको नोट्स बनाने में आपको क्या होगी, अरे यश प्रताप नहीं, रुद्र प्रताप था, सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी सॉरी, सेम सेम नेम है ना इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी चलिए, रोल ऑफ लिबरल्स और रेडिकल्स। अब ये जो सोसाइटी में हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के लोग थे ना, सोसाइटी में जो लोग थे, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है बच्चा, इस वजह से आप लोग अक्सर देखते होंगे सब लोग पढ़ाते हैं, पर पढ़ाते हो चाहे नहीं पढ़ाते हो, मुझे ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। इस तरह क्या है कि आपके सामने पूरी पीपीटी पड़ी हुई है, आप लोग भी देख रहे हो सर क्या लिखा है, ठीक है ना। प्लस सर अगर कोई बातें समझ में नहीं आती तो पीपीटी पढ़ के भी समझ सकते हो उसमें तुरंत, ठीक है। तो ये पीपीटी का बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, सारी बातें सामने लिखी हुई है, आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो ड्यूरिंग द क्लासेस, ठीक है। बार बार आपको पीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स पड़े हुए आप तुरंत नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो रूल ऑफ लिबरल और रेडिकल्स के बारे में जाते हैं। लिबरल्स मैंने बताया था उदारवादी और रेडिकल उग्र उदारवादी, लिबरल्स भी चेंजेस चाहते थे और रेडिकल्स भी चेंजेस चाहते थे, बट लिबरल स्लोली स्लोली चेंजेस चाहते थे, बट रेडिकल फास्ट चेंजेस चाहते थे बच्चा, ठीक है। अब ये जो सारी इंडस्ट्रीज बनी थी बच्चा, ये जो सारी इंडस्ट्रीज बनी थी किसकी बनी थी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑनर्स की थी, किसकी थी बच्चा, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑनर्स की। जिसके पास पैसा होगा वही तो इंडस्ट्री बनाएगा। अब ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑनर्स कौन थे, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है बच्चा यूरोप में, उसने क्या किया, अपना लैंड बेच दिया और अपने किसी लैंड पे क्या कर लिया, फैक्ट्री बना लिया, और फैक्ट्री में लोगों को रख लिया, लोगों से काम करा रहा है, उनको सैलरी कम दे रहा है और सारा प्रॉफिट कहाँ रख रहा है बच्चा, अपने पॉकेट में रख रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ रखते थे वो लोग, अपने मैक्सिमम प्रॉफिट वो लोग कहाँ रखते थे बच्चा, लोग वो लोग अपने पॉकेट में रखते थे लोग, और लोगों को बहुत ही कम वेजेस देते थे लोग। इसमें लिबरल और रेडिकल भी क्या थे बच्चा, इन्हीं प्रॉपर्टी ऑनर्स में ही थे या फिर कोई एम्प्लॉयर थे, लिबरल और रेडिकल भी ये थे, बट थोड़े से डिफरेंस थे। डिफरेंस क्या थे, ये लोग चाहते थे कि ये जो वर्कर्स है इनका क्या हो, हेल्प हो, ये अलग तरह का इनका थॉट था, अलग तरह की इनकी सिस्टम्स हैं। वो चाहते थे कि इनको क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए, इनको इंक्रेज किया जाए। इनको पता था कि अगर वर्कफोर्स हेल्दी रहेगी, एजुकेटेड रहेगी, तो जो हमारा इंडस्ट्रीज है वो भी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेगी, ठीक है ना। तो लिबरल और रेडिकल ने क्या किया, अपोज करना शुरू कर दिया किसका, इन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स का, क्या कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया इन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स, जो प्राइवेट प्रिविलेज लोग थे, ठीक ना, अपोज करना शुरू कर दिया इन प्रिविलेज लोगों का, इन अमीर लोगों का, इन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑनर्स का। अब क्या होता था, जहां भी लिबरल और रेडिकल इन प्रॉपर्टी ऑनर्स का अपोज करने के लिए जाते थे, वहां बहुत ज्यादा भीड़ कलेक्ट हो जाती थी इनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये किसके लिए कर रहे थे, ये उन्हीं वर्कर्स, चिल्ड्रंस और वुमेन और वुमेन्स के लिए कर रहे थे। तो बिकॉज ऑफ दैट ये वर्कर, वुमेन्स, मैन सब क्या करते थे, उनको घेर लेते थे, क्योंकि उनको पता था ये क्या कर रहे हैं, उनके लिए ही क्या कर रहे हैं बच्चा, कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये उनके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू हुआ करता था किसका, ओ सॉरी बच्चे ये तो आगे चला गया, जो वैल्यू हुआ करता था लेबर्स की, ये क्या करते थे, वर्कर्स की, ये लोग समझते थे, क्योंकि जानते थे कि अगर वर्कर्स हेल्दी रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, तभी इनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अच्छे से होगा, और ये क्या कर सकते हैं, और ज्यादा क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं।
रिवोल्यूशनरीज, ये कौन थे बच्चा? देखो रिवोल्यूशनरीज कोई नए लोग नहीं थे, रिवोल्यूशनरीज कह लीजिए या नेशनलिस्ट कह लीजिए, ये लोग कोई नए लोग नहीं थे, ये वही लिबरल और रेडिकल लोग थे। क्या बच्चा? ये वही लिबरल और रेडिकल लोग थे, ठीक है ना? ठीक है, जो क्या चाहते थे, सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे, रिवोल्यूशन लाना चाहते थे, इसीलिए इनको क्या बोला जाने लगा बाद में? रिवोल्यूशनरी बोला जाने लगा। इसमें एक जब से सबसे फेमस रिवोल्यूशनरीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है गिजिप मजीनी। गिजिप मजीनी नाम है जिनका, ठीक है ना? इनके बारे में क्लास 10th में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना? प्लस क्लास 10th में गिजिप मजीनी पे आपके आर्टिकल लिखने के लिए आता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए भी आते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप लोग हाई स्कूल में जाओगे तो गिजिप मजीनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आएंगे। जब आप लोग पढ़ोगे सोशलिज्म इन यूरोप, तो वहां पे गिजिप मजीनी के बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है बच्चा? तो गिजिप मजीनी 1850 इटालियन नेशनलिस्ट थे बच्चा, नेशनलिस्ट या रिवोल्यूशनरीज आप लोग एक ही तरह समझ लीजिए, ठीक है ना? तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ते थे। तो ये क्या था बच्चा? प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर थे, अमीर थे, प्रिविलेज लोग थे, ये प्रिविलेज भी थे, लेकिन ये क्या चाहते थे? ये जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, ठीक है ना, जो वर्कर्स थे, उनके वेलफेयर के बारे में भी क्या करते थे? सोचते थे, ठीक है ना? अब आते हैं टॉपिक के बारे में, ठीक है ना? तो ये मैं बता रहा था, ये जहां भी ये लोग कलेक्ट होते थे ना, ये लिबरल, रेडिकल, सोशलिज्म, सॉरी, लिबरल, रेडिकल, रिवोल्यूशनरीज, नेशनलिस्ट, जहां भी कलेक्ट होते थे, जहां भी अपोज करते थे प्राइवेट प्रिविलेज प्रॉपर्टी ऑनर्स का ना, वहां पे देखोगे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती थी लोगों की, ठीक ना? अब इनको लग गया था कि यार ये जो सिस्टम है ना, कैसा होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, सोशल रूप से लोगों को क्या होना चाहिए, सब कुछ क्या करना चाहिए, मिलने चाहिए। अब इन लोग को एक आइडिया मिल गया था कि ये जब सारी चीजें है ना, हमको कैसे मिलेंगी? ये जो सारी चीजें हमको सोशलिज्म के थ्रू ही मिल सकती हैं। किसके थ्रू मिल सकती हैं? सोशलिज्म के थ्रू। इनको आइडिया लग गया था, भैया आप सोशलिज्म होगा तभी जाके सारी चीजें सब लोगों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। आपको अगर सर सोशलिज्म से कैसे हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट, तो बच्चे जब आप सोशलिज्म की मीनिंग समझोगे ना, तब आप जान जाओगे कि सोशलिज्म को इन्होंने क्यों अपना वेपन बनाया, ठीक ना? और ये सोशलिज्म को वेपन बना के ये लोगों ने क्या किया? वॉर जीत लिया, ठीक ना? पूरा रिवॉल्यूशन ला दिया पूरे यूरोप में, ठीक ना? इवन हम लोग रशियन रेवोल्यूशन को देखेंगे तो रशियन रेवोल्यूशन में हम लोग सोशलिज्म पढ़ रहे थे। जब आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे तो उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, बताइए जल्दी से? फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हम लोगों ने सोशलिज्म पढ़ा था? सारे पीडीएफ ग्रुप में मिलेंगे बच्चा, सारे मिलेंगे, सारे मिलेंगे। सोशलिज्म हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट की तरफ देखा था। मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत सारे अच्छे इवेंट्स हुए हैं जिनको हम लोग को जानने की जरूरत है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है ना? ये क्या करेंगे बच्चा? ये हेल्प करेंगे हमारी क्या जानने में, कि यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी, प्लस उसका इफेक्ट हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ा था। आप लोग ने क्लास 8 में पढ़ा होगा व्हेन, वेयर एंड हाउ, ठीक है ना? आपको पता था जब यूरोपियन कंट्रीज जब इंडिया में आई, मैंने आप लोग को बताया था एक बार, तो उनके साथ साथ उनके जो थॉट्स थे, उनके नेचर्स थे, उनके कल्चर्स थे, सब कुछ इंडिया में आया, तो ये सोशलिज्म भी आया वहां से, ठीक है ना बच्चा? हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सोशलिज्म आया क्या थे, इसके इफेक्ट क्या थे, क्या क्या है सोशलिज्म, है क्या। मैं सोशलिज्म आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो भी बताऊंगा, प्लस इंडिया के अकॉर्डिंग जो सोशलिज्म की मीनिंग है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जब अपना प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें सोशलिस्ट वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है ना? जब प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें सोशलिज्म आता है, ठीक है ना? तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी सोशलिज्म की क्या मीनिंग है ये भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है ना? तो सोशलिज्म क्या है बच्चा? ये एक पॉलिटिकल आइडिया है दैट्स बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड द मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइड। अब समझ में आया कि लोग क्यों कह रहे थे कि सोशलिज्म ही हमको चाहिए, सोशलिज्म ही क्या है, एक वेपन है। समझ में आया? क्योंकि सोशलिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल थॉट है बच्चा, जिसमें सभी लोग क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, और जितने भी रिसोर्सेज हैं आपकी सोसाइटी में वो सब में क्या हो जाएंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। समाजवाद, सोशलिज्म मतलब समाजवाद, मतलब जितनी भी चीजें हैं समाज में सब लोग समान रहेंगे, और इस समाज में जितनी भी रिसोर्सेज हैं सब में क्या कर दी जाएंगी? इक्वली डिवाइड कर दी जाएंगी। ये मीनिंग होता है सोशलिज्म का। और यही हम लोग देख रहे थे यूरोप में सोशलिज्म की डिमांड होने लगी, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट सोशलिज्म क्या कर रहा था? सबको साथ लेके चल रहा था बच्चा। किसको लेके चल रहा था? सबको साथ लेके चलने वाला एक थॉट था, एक पॉलिटिकल आइडिया था। तो सोशलिज्म के बहुत सारे डेफिनेशंस मैंने आप लोग के लिए यहाँ लिख दिए हैं, जितने मुझे लगे कि अच्छे हैं। एक की डेफिनेशन ये है, द पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द पीपल आर इक्वल एंड द मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड, ठीक है? एंड सेकंड है, सोशलिज्म इज ए
पब्लिश्ड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सबका मतलब एक ही है बच्चा, ठीक है ना। एक थर्ड है a system of society in its means of production are owned and controlled by state। सब कुछ किसके द्वारा कंट्रोल किया जाए? स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाए। सब कुछ सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यही क्या है आपका सोशलिज्म, ठीक है। एक सेकंड बच्चा मुझे दे दीजिए जरा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया ना, इसको देखिएगा, ठीक है। हाँ बच्चा चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी सोशलिस्ट होते कौन लोग थे बच्चा? आपका होगा सर सोशलिज्म तो बता दिया, अब ये सोशलिस्ट कौन होते थे? इन बच्चों को कहाँ से अथॉरिटी मिल गई भाई, मैंने तो बंद करके रखा था। ठीक है बच्चा, ये आगे पीछे होता रहता है पीपीटी। अभी सोशलिस्ट कौन थे बच्चा? हर वो आदमी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था सोशलिस्ट कहलाता था, जो बिलीव करता था किस पे? कोऑपरेटिव पे। कोऑपरेटिव मतलब एक साथ मिलकर काम करना। अभी हम लोग यूरोप में पढ़ेंगे तो यूरोप में जो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। दो आइडियोलॉजी के लोग आ जाएंगे सोशलिज्म को लेके। एक ये मानेंगे कि सोशलिज्म क्या होना चाहिए, हर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑनर्स को क्या करना चाहिए? सोशलिस्ट होना चाहिए। और एक पार्ट मानेंगे कि क्यों इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑनर्स थी, क्यों गवर्नमेंट को इस पे वर्क करना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दोनों थॉट के लोगों के बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सोशलिज्म बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहा जब ये यूरोप में आया, ठीक है ना। और इसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस भी आए पूरे आपके यूरोप में बच्चा। कार्ल मार्क्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स महोदय अभी हमारे क्लास में भी कार्ल मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो लोग क्या चाहते थे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब बच्चा जो अमीर लोग हैं, जो इंडिविजुअल लोगों के पास क्या है? पैसे हैं, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल लोगों के पास ना रहे। वो क्या रहे? बहुत सारे लोग मिलकर क्या करें? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। जब बहुत सारे लोग किसी फैक्ट्री को मिलकर बनाएंगे तो कोई एक इंडिविजुअल आदमी किसी तरह के कोई इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाएगा, सब लोग क्या करेंगे? मिलके लेंगे, ठीक ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब लोग मिलके क्या करेंगे? काम करेंगे, जिससे लोगों को क्या होगा बच्चा? वेलफेयर होगा। क्या होगा? लोगों का वेलफेयर होगा। अब दो तरह की सिचुएशंस बन गई थी बच्चा यूरोप में। कितने टाइप की? दो टाइप की सिचुएशन बन गई थी। कौन कौन सी सिचुएशन? आइए देख लेते हैं। जो सोशलिस्ट थे उनके अलग अलग डिफरेंट विजन्स थे यहाँ फ्यूचर्स को लेके। सब लोग अलग अलग आइडियाज पे बिलीव करते थे। सम बिलीव इन आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, कुछ कोऑपरेटिव के आइडिया पे बिलीव नहीं करते थे। जैसे रॉबर्ट ऑन की बात करें 1771 से 1858, ये बिलीव करते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। ये चाहते थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने, जो इंडिविजुअल लोग हैं वो क्या करें? दूसरों को भी अपने साथ जोड़ें और उसके साथ लोगों का क्या करें? वेलफेयर करें। रॉबर्ट ऑन्स जो थे वो एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक ना। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। कौन सी सोसाइटी थी बच्चा? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। क्या नाम बताया? न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। कहां पे? यूएसए में बनाई।
यानी कि कुछ लोग चाहते थे जो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स है ना बच्चा, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स है वो क्या करे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सपोर्ट करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या करें, बनाए, जिससे लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो। बट कुछ और सोशलिस्ट भी थे पूरे सिस्टम में, कुछ और सोशलिस्ट भी क्या थे बच्चा सिस्टम में थे, जो ये समझते थे कि यार ये सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑनर्स के हेल्प से नहीं हो सकता, इसमें गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रेज करने पड़ेगा प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, प्लस गवर्नमेंट को भी इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, और इस पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अदर सोसाइटी फेल्ट दैट द कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इंटेंसिव। कुछ लोग मानते थे कि सिर्फ इंडिविजुअल लोगों की हेल्प से हम प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसको वाइड स्केल पे नहीं फैला सकते हैं, इसमें हमको क्या चाहिए, गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। इसमें हम लोग एग्जांपल में देखेंगे फ्रांस में लुइस प्लेन, ठीक ना, 1830 1832 वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे वेज को सपोर्ट करते हैं कोऑपरेटिव के। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके क्या बन गई थी बच्चा, दो आइडियाज बन गए थे, एक ये और एक, क्लियर है इतना, समझ में आया सबको इतना, फटाफट बताइए आप लोग। वॉइस भी क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अदिति शुक्ला बोल रही है नो सर, यस सर, प्रताप, तो ये वर्तिका जो है इनको क्लास से बाहर जाना पड़ेगा, सॉरी बच्चा वर्तिका, मैंने आप लोग को बोला है कि आप लोग क्या करके आया करिए, अपने नाम क्लास के नाम लिख, नाम के आगे क्लास जरूर लिखा करिए, ठीक है ना। हर वो बच्चे को मैं रिमूव कर दूंगा, ये जो शिवांश द्विवेदी 8C लिखे हुए, अभी तक 8C में हो बच्चा, प्रमोट नहीं हो गए क्या, फेल हो गए थे क्या, अभी तक 8C नाम लिखा है इसमें। और अपने आप को आप लोग प्लीज इनरोल करा लीजिए बच्चे स्कूल में, ठीक है ना, अपने आप को इनरोल करा लेंगे तो आप हर टेस्ट में एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग के टेस्ट में लेने की सोच रहा था, आप बताइए किस दिन टेस्ट ले लिया जाए, आज ले लिया जाए, ओके सर अभी तो टेस्ट से निकले हैं, एक दिन आराम करने दें, हाँ चलो इस बार का टेस्ट आप लोग इंटरेस्टिंग कर देते हैं हम, ठीक है ना। इस बार जो टेस्ट में जो सबसे हाईएस्ट मार्क लाएगा उसको एक दिन का होमवर्क नहीं करना पड़ेगा मेरा, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक ऑफर है, जो सबसे हाईएस्ट मार्क लाएगा, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट मार्क लाएगा उसको एक दिन के होमवर्क से मैं फ्री कर दूंगा, ठीक है। कोई आ गया गेमिंग करके, आइए देख लेते हैं कौन है भैया ये गेमर, कोई भी गेमर भाई। नाम लिखा करिए। ठीक है आप लोग को इसकी कोई दिक्कत है,
जब हम लोग बात करेंगे और सोशलिज्म के बारे में बच्चा, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।